Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the following sources carefully and answer the following questions. हमारा क्वेश्चन एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें नीचे दिए गए सोर्स को रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना है. सोर्स ए, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. Until the middle of 20th century, production was largely organized within country. 20th century के मिडल की अगर हम बात करें तो जितना भी प्रोडक्शन था वो लार्जली कंट्रीज में ही ऑर्गेनाइज्ड किया जाता था. बट क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. लेकिन रॉ मटेरियल्स ने, फूड स्टफ ने और फिनिश प्रोडक्ट्स ने जो है कंट्रीज की बाउंड्री को क्रॉस किया. कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ एंड इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स. जो कॉलोनीज है जैसे इंडिया हो गया, इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल्स का, यानी कच्चा माल जो है यहाँ से बाकी कंट्रीज में भेजा जाता है. फूड स्टफ जो यहाँ से भेजा जाता है क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा एग्रीकल्चर काफी स्ट्रांग है, राइट. एंड इंपोर्ट करता है फिनिश गुड्स. हम जो है इंपोर्ट करते हैं, जो फिनिश्ड फाइनल गुड्स हो जाते हैं उनका इंपोर्ट करना पड़ता है. ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज. जो ट्रेड है वो एक मेन चैनल है कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए. दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इमर्ज्ड ऑन दी सेंस. ये जो ट्रेड है वो कनेक्ट करता था कंट्रीज को जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, जिन्हें एमएनसी भी बोलते हैं, राइट. अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं. सोर्स ए, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. हाउ आर एमएनसीज अ मेजर फोर्स इन कनेक्टिंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जो एमएनसीज हैं वो एक मेजर फोर्स कैसे है कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में. अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं. MNC, any corporation that is registered and operates in more than one country at a time. MNC जो हैं वो ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसी कॉरपोरेशन होती हैं जो एक टाइम पे एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में वर्क करती हैं, ऑपरेट करती हैं, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. सोर्स ए का आंसर, द एक्टिविटीज ऑफ MNCs आर स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज. जो MNCs है वो काफी ज्यादा कंट्रीज में फैली हुई हैं. Their parent corporation is located in one country and the subsidiaries are scattered in many countries in the world. जो उनकी पेरेंट कंपनी होती है वो किसी पर्टिकुलर एक सिंगल कंट्री में लोकेटेड होती है, बट जो उसकी सब्सिडरीज होती हैं, राइट, उसकी ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में फैली हुई होती हैं वर्ल्ड में. फॉर एग्जाम्पल, ITT, a very large American MNC, designs its products in a research center in the United States and then the components are manufactured in China. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ITT एक बहुत ही लार्ज अमेरिकन MNC कंपनी है जो प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है. एक रिसर्च सेंटर है यूनाइटेड स्टेट का, बट जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट. सोर्स बी, फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets. जितना भी फॉरेन ट्रेड है उसने जो है प्रोड्यूसर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड जाके भी अपना जो है सेल्स कर सकते हैं. मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज. Producers can sell their produce not only in market located within the country but can also compete in markets located in the other countries of the world. अब क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी ही कंट्री के मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज में भी जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हैं. सिमिलरली फॉर द बायर्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically. जो बायर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज से जो है प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं अपने लिए, जिससे जो चॉइसेस हैं
बायर्स की वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और उनका चॉइस जो है अदर कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है कंपैरेटिव टू देयर ओन कंट्रीज। आइए सोर्स बी का क्वेश्चन देखते हैं। सोर्स बी, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। हाउ डज फॉरेन ट्रेड बिकम अ मेन चैनल इन कनेक्टिंग कंट्रीज? जो फॉरेन ट्रेड है वो एक मेन चैनल कैसे बन गया है कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए? आइए अपना आंसर देखते हैं। सोर्स बी आंसर, foreign trade and MNCs plays important role in the trade. They spread their production by interacting with local producers in various countries across the globe. जो MNCs हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं वेरियस कंट्रीज में प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए अक्रॉस द ग्लोब by setting up partnership with local companies or buying them up. और जो MNCs हैं वो लोकल कंपनीज और लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ जो है पार्टनरशिप कर रही हैं और उनको खरीद भी रही हैं। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. जो MNCs है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाल रही है प्रोडक्शन के ऊपर। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिप्रेस्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड, जिसका ये रिजल्ट है कि जो प्रोडक्शन है वो वाइडली फैल रहा है, लोकेशंस में इंटरलिंक हो रहा है ड्यू टू MNCs। राइट, सोर्स सी देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमोंग producers. Both local and foreign producers has been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban area. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ग्रेटर कंपटीशन क्रिएट हो गया है इन्वेस्टर्स के अंदर, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर, और जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स है उनका सबसे ज्यादा एडवांटेजेस जो अर्बन एरिया के कंज्यूमर्स हैं उनको मिल रहा है। There is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. अब जो है कंज्यूमर्स के पास ज्यादा क्वालिटी और लोअर प्राइस में काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। एज अ रिजल्ट these people today enjoy much higher standards of living than was possible earlier. इसका ये रिजल्ट है कि जो लोग हैं वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई कर चुके हैं जो पहले नहीं था। ये हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्वेश्चन देखते हैं सोर्स सी का, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। क्वेश्चन, हाउ इज ग्लोबलाइजेशन बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स? ग्लोबलाइजेशन जो है कंज्यूमर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल रहा है? आइए अपना आंसर देखते हैं। सोर्स सी आंसर, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी many MNCs have invested their capital in India. जब से इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, यानी 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया है, उसके बाद से बहुत सारी MNCs जो हैं इंडिया में कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हैं। सो द इंडियन कंज्यूमर्स आर गेटिंग वैरायटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ चीपर रेट्स। इस वजह से जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, उनके पास काफी ज्यादा वैरायटी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पा रहे हैं और काफी चीपर रेट्स में। डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव कंसिडरेबली। ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले के अकॉर्डिंग। राइट, I hope you understood. Thank you and best of luck.